दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को धूल चटा दी, लेकिन चेज करते हुए स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार शतकीय पारी से मैच का रुख मोड़ दिया। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भी कमाल कर दिखाया, जिससे इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच हुए इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इंदौर का होलकर स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और इंग्लैंड फैंस अपनी अप्रिय टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जीत की लय कायम रखने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था। लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। इंग्लैंड की कप्तान नैट स्कीवर ब्रंट ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे इंग्लैंड खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड ने टॉस जीता और नैट स्कीवर ब्रंट ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की पारी की शुरुआत टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 25 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी प्रभावी थी। भारतीय तेज गेंदबाज श्रीचरणी और अमनजोत कौर ने सटीक लाइन और लेंथ से इंग्लैंड बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। टैमी ब्यूमॉन्ट ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद एमी जोन्स ने श्रीचरणी की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में भारत की अनुभवी स्पिनर स्नेह राणा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। स्नेह राणा ने टैमी ब्यूमॉन्ट को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर ब्यूमॉन्ट आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे हीदर नाइट के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और ब्यूमॉन्ट को पवेलियन लौटना पड़ा। टैमी ब्यूमॉन्ट 18 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिससे इंग्लैंड टीम को पहला झटका लगा। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। टैमी ब्यूमॉन्ट का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज हीदर नाइट, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। एमी जोन्स और हीदर नाइट ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। एमी ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। हीदर नाइट ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थीं। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। हरमनप्रीत ने एमी जोन्स को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई और इंग्लैंड टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। एमी जोन्स 38 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। उनकी संयमित पारी का अंत हुआ। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। एमी जोन्स के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान नैट स्कीवर ब्रंट, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। हीदर नाइट और नैट स्कीवर ब्रंट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। नैट ने आते ही स्नेह राणा की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था।
दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। हीदर ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 55 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने इंग्लैंड पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 26वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज श्रीचरणी को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। श्रीचरणी ने अपनी पहली ही गेंद पर हीदर नाइट को एक शानदार आउटस्विंगर डाली, जो नाइट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ऋचा घोष के हाथों में चली गई, जिससे हीदर की शानदार पारी का अंत हुआ। हीदर नाइट 42 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। वह अपने अर्धशतक से चूक गईं। अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हीदर के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई सोफिया डंकले, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। नैट स्कीवरब्रंट और सोफिया डंकले ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। नैट ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और दीप्ति शर्मा की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। सोफिया डंकले ने भी स्नेह राणा के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर 68 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 205 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 26वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी चतुराई दिखाई और सोफिया डंकले को अपनी एक फ्लाइटेड लेग ब्रेक पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। सोफिया ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गई और ऋचा घोष ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे सोफिया की पारी का अंत हुआ। सोफिया डंकले 32 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुई और इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद इंग्लैंड के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रन गति थोड़ी धीमी हुई। एमा लैम्ब 18 रन बनाकर क्रांति गौड की गेंद पर कैच आउट हो गईं, जिससे इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर नैट स्कीवरब्रंट मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी कप्तानी पारी का प्रतीक था। उन्होंने एलिस कैप्सी के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। नैट ने अमनजोत कौर के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में एलिस कैप्सी ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और स्नेह राणा की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे इंग्लैंड टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 48वें ओवर में एलिस कैप्सी 22 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर बोल्ड हो गई, जिससे इंग्लैंड पारी का एक और विकेट गिरा। 50 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए, जो भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। नैट स्कीवरब्रंट 92 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी कप्तानी की एक शानदार पारी थी। भारत के लिए स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 52 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट ली, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। भारतीय महिला टीम के सामने अब 331 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थीं। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 36 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। स्मृति मंधाना ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि इंदौर का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। हरलीन देओल 28 गेंदों में 25 रन बनाकर बोल्ड हुई, जिसमें 2 चौके और एक सिक्सर शामिल था। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 118 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हरलीन के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए।
हरमनप्रीत ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। स्मृति मंधाना ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और लॉरेन बेल की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और इंग्लैंड गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। स्मृति ने 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 8 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 95 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 198 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 32वें ओवर में नैट स्किवरब्रंट ने गेंदबाजी में बदलाव किया और सोफी एक्लेस्टोन को लाई। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। सोफी ने अपनी चतुराई दिखाई और हरमनप्रीत कौर को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। हरमनप्रीत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर टैमी ब्यूमॉन्ट ने शानदार कैच लपका और हरमनप्रीत की शानदार पारी का अंत हुआ। हरमनप्रीत कौर 48 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 9 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने लिंडसे स्मिथ की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में चार्लो डीन ने एक बार फिर भारत को झटका दिया, जिससे इंग्लैंड टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर जेमिमा आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे हीदर नाइट के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और जेमिमा की पारी का अंत हुआ। जेमिमा रोड्रिग्स 22 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को थोड़ी मदद दी थी। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 242 रन था और अब मैच फिर से इंग्लैंड टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और स्मृति मंधाना के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्मृति मंधाना का विकेट ज्यादा देर नहीं टिका और सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर 112 गेंदों में 135 रन बनाकर LBW आउट हो गई। यह उनकी शानदार शतकीय पारी का अंत था, जिसमें 14 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 265 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थीं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा और भारत को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 66 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। ऋचा और दीप्ति ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। ऋचा घोष ने लॉरेन बेल के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। दीप्ति शर्मा ने भी नैट स्किवरब्रंट की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 42 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 45वें ओवर में दीप्ति शर्मा 15 रन बनाकर चार्लोट डीन की गेंद पर बोल्ड हो गईं, जिससे भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अब भारत को आखिरी 30 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थीं ऋचा घोष और अमनजोत कौर और भारत की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 47वें ओवर में लिंडसे स्मिथ ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, जिससे इंग्लैंड टीम को बढ़त मिली। लेकिन 48वें ओवर में ऋचा घोष ने सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए और उसके बाद एक विशाल सिक्सर जड़ा, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। ऋचा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 49वें ओवर में नैट स्किवरब्रंट ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन ऋचा ने उनके ओवर में 12 रन ठोके, जिसमें 1 चौका और 1 सिक्सर शामिल था।
अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में लॉरेन बेल ने शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके खाए, जिससे भारत ने मैच जीत लिया। इंदौर का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप 2025 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। स्मृति मंधाना की 135 रनों की शानदार शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रनों की महत्वपूर्ण पारी, प्रतिका रावल की 45 रनों की मजबूत शुरुआत और ऋचा घोष की 70 रनों की तूफानी पारी ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को छेज करने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। वह इस जीत की असली हीरो थीं। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? स्मृति मंधाना का शतक, ऋचा घोष की तूफानी पारी या दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।